सिंह राशि फल जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 जन्म राशि के आधार पर अगले 3 महीनों का संपूर्ण आपको राशि फल का विश्लेषण करके बताएंगे। और इन 3 महीनों में कुछ विशेष महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष कारक ग्रह होते हैं। यानी कि एक राशि का स्वामी है सूर्य और मंगल आपके भाग्य का स्वामी है। जब भाग्येश और एक तरह से लग्नेश राशि स्वामी दोनों की युति जब बनता है तो ये अपने आप में एक बेहद खास प्रभाव बन जाता है। तो यहां पर जब आप देखेंगे, पूरे कार्यक्रम को समझेंगे, तो इन दोनों ग्रहों की युति का मतलब होता है, सूर्य का मतलब है सरकार, प्रशासन, और मंगल का मतलब है सेना। सेना और सरकार का जो समन्वय है वो जब संतुलित होता है तो निश्चित रूप से देश की पूरी व्यवस्था जो है बड़े सुदृढ़ और ताकतवर तरीके से चल पाती है। तो इन दोनों ग्रहों का जो संतुलन है वो आपके जीवन में कितना खास रहने वाला है अगले 3 महीनों तक, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए। ये एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके जीवन में साबित होगा। अगले 3 महीनों में कहां से आपको अवसर मिल सकते हैं। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अश्व अरविंद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें, गोचर ग्रह का चार्ट है ये, और अगले 3 महीनों तक इस तरह से ये गोचर करने वाले हैं। यानी कि जो सिंह राशि के स्वामी हैं तो ये कर्क, सिंह, कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर सिंह राशि में और कन्या राशि में रहने वाला है। तो सिंह राशि में जब मंगल का गोचर होता है तो वो व्यक्ति के जीवन में एक तरह से लीडरशिप को बढ़ावा देता है। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये समझिए कि ये 1.5 महीने आपके जीवन में आपके भाग्य का स्वामी मंगल लग्न राशि में घूम विराजमान होने के कारण से ये आपके अंदर एक नए तरीके की आत्मबल, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप, यानी कि जिन कार्यों को आप अपने जीवन में टफ समझते हैं उन कार्यों को भी बड़ी सहजता से आप कंप्लीट कर पाएंगे। मंगल के गोचर के कारण ही आप देखेंगे कि लोग आपको नोटिस करेंगे। यदि आप अब अगले 1.5 महीने यानी कि 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच का समय देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके को लोग देखना पसंद कर रहे हैं, आपसे लोग जुड़ना पसंद कर रहे हैं। और उसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि मंगल आपके अंदर एक लीडरशिप पावर जनरेट करता है, लीडरशिप योग बनाता है, और उस योग के कारण ही आप अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हैं। अध्ययन कार्य हो या फिर चाहे कोई जिम्मेदारी वाली काम हो, करियर हो, या फिर आप अपने रिश्तों को भी मंगल के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बेहतर होंगे। हालांकि मंगल फर्स्ट हाउस में जब विराजमान होता है तो ऐसे समय को मांगलिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें अलगाववादी, यानी कि कुछ बड़े बड़े परिवर्तन भी आप अपने जीवन में करेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर साबित हों या फिर इनमें कोई नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों का आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक निर्णय करना होगा। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में किया गया जो निर्णय होता है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए लाभदायक ही हो, कई बार वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने रिश्तों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के और अपने करियर को लेकर के जो भी आपको निर्णय करना है, यानी कि एक बेहतर परिवर्तन, बेहतर स्टेप अप होना है, तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सोच समझ करके निर्णय करें और बेहतर अपने जीवन की डेवलपमेंट की
योजनाओं को एक्टिवेट करें। कारोबार व्यापार के अंदर देखेंगे तो शनि का गोचर के अंदर वक्री प्रभाव, इन 3 महीनों में आपको शानदार व्यापारिक डेवलपमेंट, आपके कॉन्टैक्ट्स व्यापार के अंदर आपके जो लिंक होते हैं, भाई कोई भी आदमी कुछ भी व्यापार करता है तो व्यापार में कोई ना कोई ऐसा संबंध होता है जहां से वो जुड़ा होता है, यानी कि डिमांड सप्लाई का जो उसका एक चयन होता है, उसको वो बेहतर करने के लिए जो प्रयास करता है उसमें सफलता देगा। शनि आपको आपके कारोबार, करियर, व्यापारिक व्यवस्था को डेवलप करने का, उसको आगे बढ़ाने का शानदार आपको अवसर देने वाले हैं। शनि ग्रह का आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव व्यापारिक समृद्धि को विस्तार करता है और पारिवारिक वातावरण को भी आपको बेहद संतुलन प्रदान करने वाला है। इसीलिए यदि डेवलपमेंट हो सकती है, आपको पता है कि इस समय में डेवलपमेंट होना है, तो आप थोड़ा सा हमारे इस राशिफल के माध्यम से अपनी तैयारी भी करके चलें, और जब आपको कोई भी इस तरह के अवसर मिले तो उन अवसरों को आप दोनों हाथ से पकड़ पाएं। कार्य क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर शुक्र का गोचर सिंह राशि और कर्क राशि में रहने वाला है, यानी कि कर्क राशि में ज्यादा समय रहेंगे शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह के कर्क राशि में गोचर होने का मतलब द्वादश भाव। तो द्वादश भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो ये भी आपके जीवन में लग्जरी, सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में आपको सहयोग करेगा। वक्री भी, शुक्र भी वक्री होंगे और सितंबर के एंड में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे समय में जब कई ग्रह वक्री अवस्था में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन, बदलाव का एक संकेत इसे आप मान सकते हैं, क्योंकि यदि शुभ ग्रह आपके सकारात्मक जगहों पर, शुभ स्थानों पर गोचर कर रहे हों और वक्री अवस्था में हों, जैसे कि शनि आपके लिए कारक होकर के सप्तम भाव में वक्री अवस्था में, बृहस्पति भी आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं और वो भी वक्री हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही आपके जीवन का एक मेन आधार स्तंभ है। 7वां और 9वां, यानी कि आपके जीवन का आपका जो करियर है, कार्य क्षेत्र है और आपका भाग्य है, दोनों ही ताकतवर तरीके से आपको एक तरह से सहयोग करने वाले हैं। तो यदि हमें कोई अवसर मिल सकता है, हमें पता है, तो हम फिर उस अवसर के अनुसार अपने जीवन के, अपने पराक्रम को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जब आप अपने सकारात्मक सोच को डेवलप करते हैं और उसके साथ अपने एक तरह से परफॉर्म को करते हैं, तो निश्चित रूप से वही आपके जीवन का एक बेस्ट परफॉर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही कन्फर्म हैं कि समय मेरा अनुकूल है और मुझे अनुकूल रिजल्ट के लिए काम करना है, तो ये एक सफलता का कारण बनेगा। दूसरा, मंगल का गोचर भी आपको एक नए पद प्रतिष्ठा से जोड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य का गोचर भी सिंह राशि में इन 3 महीनों के अंदर होने वाला है। तो भैया कोई 3 महीने लगातार एक ही तरह परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन उन 3 महीनों के अंदर 30 दिन, 45 दिन कुछ ऐसे समय आपके जीवन में रहेंगे जब आप लगातार, निरंतर, रोजाना बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स अपने जीवन में कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो इसीलिए त्रैमासिक राशिफल का कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाना हमने जरूरी समझा। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अपने जीवन के अंदर संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे एक पार्टिकुलर समय में किस तरह का हमें निर्णय लेना चाहिए, या लगातार अच्छे परिश्रम, मेहनत और सकारात्मकता के बाद भी असफलता है, सवाल मन में बने हुए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे जिम्मेदारी पूर्वक, और आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपायों को भी आपको बताएंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, पसंद करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो जरूर करें,
फेसबुक पेज को में देख रहे हैं तो आप लाइक करें पेज को, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।